बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि मरकज़, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी झंडा लहरा रहा था, सब जगहों से झंडे उतार दिए गए हैं पीटीआई के, और वहाँ पर साजिशें करके कहीं पीपल पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है, कहीं नून लीग का झंडा लहराया जा रहा है, और कहीं कहीं आपस में भगदड़ मची हुई है कि पीटीआई के बंदे तोड़ो, नून लीग वाले अपनी तरफ तोड़ रहे हैं, पीपल पार्टी वाले अपनी तरफ तोड़ रहे हैं। नोटों की बोरियां फिर खुल चुकी हैं। जिस तरह के मरकज में ये काम किया गया था और आसिफ अली जरदारी साहब पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने सारा कैश तकसीम किया है, और जिस होटल में तकसीम किया गया उस होटल में फुटेज भी आई कि बोरियां, नोटों की बोरियां भरकर जो रेडियां ला रही थी, क्योंकि जरदारी अपने आप को सब पे भारी कहते हैं। हालांकि उनका काम पाकिस्तान पूरी को बीमारी लगाना है, बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। और वो जिस तरफ भी गए हैं और जो भी दावा किया उन्होंने वो गलत साबित हुए हैं। और इसी तरह बिलावल दावे कर रहा है, जहाज से नीचे उतरता नहीं, और आज भी इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है निजी दौरे पे। तो बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की दौलत है, अवाम की दौलत है, उड़ाओ, धुएं में उड़ा दो, हवा में उड़ा दो, ये इनका अपना खेल है। जो उड़ा रहे हैं तो अल्लाह ताला कभी पाकिस्तान के गरीब शहरी को भी सुनेगा, और इन दो खानदानों से जो कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान है, इनसे पाकिस्तानी को निजात हासिल होगी। ये जितनी भी इस्लामी जमातें हैं, इन सब ने हर दौर में कोशिश की है अपने आप का ज्यादा भाव लगाने की, जिसमें हम मौलाना फजल रहमान देख रहे हैं बार बार बिक रहे हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान, उसके 8 धड़े हो चुके हैं। इस तरह बाकी ये जमात इस्लामी है, ये भी 3, 4, 5 जमातें सीटें ले लेती हैं, लेकिन इनका भी किसी जगह पे कोई मुकाम नहीं है, कोई फौकियत नहीं है। जिस तरह के सिराजुल हक साहब ने ये डायलॉग की बात शुरू की थी, अगर वो डायलॉग की बात सीरियस होती तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। आज ये तहरीक इंसाफ को टुकड़े टुकड़े ना किया जाता होता, और जिस तरह ये 13 जमातें पाकिस्तान को पकड़ कर बैठी हुई हैं, ये पकड़ कर ना बैठी होती, लेकिन जमात इस्लामी की किसी ने नहीं सुनी। आज इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने ऐलान कर रखा है कि यौम अल कुद्स इस वक्त मनाया जा रहा है, लोग सड़कों पे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग सड़कों पे हैं, लेकिन स्वीडन के लोग जो कि आराम और ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी हुकूमत पाकिस्तान को बाइकाट करना चाहिए और उनके सफ़ीर को मुल्क से निकालना चाहिए। ये है जुर्रतमंदाना इक़दाम। और पाकिस्तान के शहरियों ने जो अपने तौर पे एहतिजाज किया है, इस एहतिजाज को इसी तक रखना चाहिए, अपनी मईशत को तबाह नहीं करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बेरुमती करेगा, जो कुरान पाक की बेरुमती करेगा, अल्लाह ताला का फरमान है, मैं उसका खुद मुआफ़िज़ हूँ, मैं उसकी खुद हिफाजत करता हूँ। लेकिन हमें हुकूमत के तौर पर स्वीडन के साथ सख्त एहतिजाज करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं किया गया। उसके सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा में बुलाना चाहिए और उसके खिलाफ वो करनी चाहिए जो कि एक मुसलमान को एक अपने दीन के दुश्मन के खिलाफ किया। कुरान पाक की बेरुमती हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद करके वो मुसलमानों की सारी मईशत को तबाह कर जाते हैं। इसलिए मुसलमानों को भी होश के नाखल लेने चाहिए कि ये इनके खिलाफ एक साजिश होती है, जो इस साजिश में आ जाते हैं और अपनी मईशत को तबाह कर लेते हैं। तो आज मैंने अपने जिन दोस्तों को इस पैनल में ज़हमत दी है, बुलाया है, उनमें मिर्ज़ा मोहम्मद इदरीस साहब है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी और 4 आने की पर्ची लेने वाले ये रुकन है, और अभी तक ये पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ हारून अहमद खान साहब हैं, जो कि जमात इस्लामी के
5 साल इनकी उम्र थी मेरी जमात इस्लामी में शामिल। ये कहते हैं 5 साल की उम्र में मैं ये पोस्टर लगाता रहा हूँ। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और इनके साथ तशरीफ फरमाया है जनाब खालिद कय्यूम साहब, जो कि सहाफ़ियों की शान और आन है और बान है। मैं इनको भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये मेहरबानी करके तशरीफ लाए हैं। खालिद कय्यूम साहब बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, क्योंकि आप हुक्मरान जमात है, आपका सिक्का राजुल वक्त है, सिक्का राजुल वक्त है। कभी गिलगित बल्तिस्तान में आग लगाते हैं, कभी आजाद कश्मीर में आग लगाते हैं, कभी कराची को कब्जा कर लेते हैं, कभी कहते हैं हम बलूचिस्तान में भी जाएंगे। आप भी कह रहे थे। अब ये क्या, मुझे ये बताए अब क्या रहता है? मेरी बात सुने, अवाम वोट देती है तो हम आते हैं। कराची की अवाम, सिंध की अवाम वोट देती तो हम आते हैं। कोई किसी को वोट ना दे तो को क्या करेगा वो? ये कराची के अवाम पागल तो नहीं हो गए इस दफा? ये आप उनसे पूछ, इस दफा पागल हो गए? ये उनसे पूछ लेना। वोट उन्होंने जमात इस्लामी को दिए। मेरी बात सुने, वो ये कहते हैं ना वोट इनको दिए, इनका नाम का मेयर उनको कह दिया है। और ये क्या नहीं आवाज नहीं था, वो उर्फ मेयर कराची, उर्फ मेयर। जैसे वो गुजरों के गाड़ियां किसी देहाती के घर बेटा होता है तो वो कहते हैं मैं अपने बेटों को जज बनाऊंगा। अच्छा। और उसको माँ बचपन से सारे प्यार से जज कहना शुरू कर। और वो यानी नईमुर रहमान साहब ऐसे मेयर है कराची, ऐसे मेयर है। तो हमने अब भी कहा है उन्हें, कल भी ऑफर किया, परसों भी किया, करते रहेंगे कि आओ अगर कराची के मामले में सीरियस हो तो आओ, डिप्टी मेयर को जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक डिप्टी मेयर हम तुम्हें देते हैं, आ जाओ मिलकर कराची की खिदमत करें। अगर मुखलस हैं तो आ जाएं, अगर कराची की खिदमत करना चाहते हैं, अगर वो सियासत चमकाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। जो कराची ने फैसला किया उसके मुताबिक ही होगा। फिर वहां वो हमारे मेयर और डिप्टी मेयर हैं, वही काम करेंगे। ये तो वो बात रस्म चली है कि कोई ना सर उठा के चले, रस्म चली है वहां कोई सर उठा के चले। कैसे हमने कोई जुल्म किया उसके साथ, उनके साथ जुल्म किया है। वो कराची के अवाम को पूछो ना, उन्होंने क्यों नहीं इनको ये वहां की बड़ी जमात अपने को कहती, ये भी खुदा का शुक्र करें कि इनको जमात इस्लामी को वो MQM की बाईकाट की वजह से, उर्दू बोलने की वजह से कुछ 4 वोट मिल गए हैं। वो इनके अलावा वहां इनका कोई MNA है, उसके बाद इनका कोई MNA है, कोई MP है, ये कहां से आ गए? अच्छा, उसके बाद ये है कि ये PTI वालों ने उनको उन्होंने भी ये जीतने के बाद इनका तामन किया, फिर भी नहीं हो सके ये कामयाब। तो फिर खुदा ही PTI ने तामन किया, PTI के वोट आ गए। वो तो बंदे उठा के आप सारे ले गए, तावन के तावन था, वो तो वोट पड़ जाते। ये तो उठा के ले गए आपने, 15 पैसे दे दिए। ये सोचे ना कि क्यों नहीं करती पार्टी इनके साथ तावन। कोई भी एक लिखित पार्टी थी ये PTI, उसने भी नहीं किया इनके साथ। ये भागे गए थे ना वहां, जैसे हो गए खुसरा, दूसरे खुसरे के पास जाओ तो रिजल्ट क्या होगा। ये गए थे ना वहां जमान पार्क गए ना। अच्छा, तो क्या मिला इन्हें? हाँ, उन्होंने मानी नहीं बात इमरान खान की, वोट नहीं दिए उन्होंने। नहीं वोट देखो, एक इमरान खान ने तो ऐलान किया कि भाई वोट दे दो। ये आप, मैंने पहले क्या आपके पैसे चढ़ गए। आप मेरी बात सुने ना, पैसे चढ़ गए। आप बड़ा हंस के कह रहे हैं पैसे चढ़ गए। आपने अपनी नौकरी ये कह रहे हैं पक्की करने के लिए कि या एक्चुअली कह रहे हैं? अगर एक्चुअली कह रहे हैं तो जाएं, अदालतें हैं कराची में, पूर्व पाकिस्तान में अदालतें हैं, वहां जाए। नहीं ये फोटो है, ये पैसे हैं, ये गवाह है, इसने पैसे लिए, इसने दिए, करे ना कुछ। एक बात ये है ना, आप इल्जाम तराशी के बड़े माहिर नहीं। मैं आप कहते हैं अपनी नौकरी पक्की, अपनी नौकरी मैंने क्या पक्की करी नौकरी? हम तो 40 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। हम तो कभी भी, आपके पास कोई सबूत है? सबूत यही तो सबूत है। क्या सबूत है? एक बंदा जो कि मुझे आप कह रहे हैं आप अदालत में जाए ना, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे ये बताएं, एक बंदा काउंसलर बनता है, उसको आने नहीं दिया जाता, तो क्या कौन नहीं आने देता? आपकी हुकूमत है, वहां आपने पकड़ा और किसी ने पकड़ा? किसने पकड़ा है?
ये रोहन साहब आप बताएं क्या आपके साथ क्या मिर्जा हुआ? साहब ने ना बहुत सारी आपके साथ क्या बातें जो हुआ? है बताएं, मिक्स बताएं, कर दी हैं। इनको पता चला। मिर्जा साहब आपको पता अब चला। आप सुने, अब किसने जरा पकड़ा? तसल्ली से आप सुने ना, आपको सुने बताते आप हैं। तमिल मिर्जा तमिल साहब, सुने। कहानी है ये तमिल से सुने। मिर्जा ये हार- तमिल ये से हार- सुने। ये मिर्जा साहब ने जो तमिल से मैथमेटिक्स सुने। पढ़ी है ना, मिर्जा साहब ने मैथमेटिक्स पढ़ी है मिर्जा जुल्फकार साहब, अली आप भुट्टो तमिल से से। सुने आप। जुल्फकार अली भुट्टो की माशाल्लाह, मैथमेटिक्स में मैं- 81 वोट ज्यादा होते हैं, 161 वोट कम होते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की मैथमेटिक्स में 193 वोट कम होते हैं और 155 वोट ज्यादा होते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की मैथमेटिक्स में 3 लाख वोट ज्यादा होता है, 9 लाख वोट कम होता है। तो ये कहते हैं जी वो उर्फे आम में वो मेयर नईमुर रहमान, मैं कहता हूं ये जो पीपल्स पार्टी है ना, ये भी उर्फे आम में क्या हर तरफ सदाए आम है जो कहते हैं कि नेशनल पार्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये तो हमेशा से गठजोड़ करके क्या नाम बताया? क्या नाम? कौमी पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट की कौमी पार्टी, कौन? नेशनल पार्टी जमात ऑफ इस्लामी? एस्टेब्लिशमेंट, जमात इस्लामी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, हमेशा से ये हमेशा से गठजोड़ करते रहे हैं। ये मार्शल्लाओं की पैदावार है, ये मार्शल्लाओं को वेलकम करने वाले। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ की मार्शल्ला को वेलकम कहा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ को फैसिलिटेट करने के लिए पैट्रियोट खुद बनवाई, खुद अपने बंदे दिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ लिया, अपने जराइम, अपनी लूट खसूट, अपनी जो करप्शन को छुपाने के लिए एनआरओ लिया, अपने जराइम माफ कराए और फिर वो जो आई हैं। तो ये तो सिकंदर मिर्जा की काबीना में थे, ये तो अयूब खान की काबीना में थे, ये तो एमआरडी की तहरीक को धोखा देके मोहतरमा मुल्क से बाहर गई। फिर कोई जुनेजो के थ्रू जो है ना, जौलत से भी अंडरस्टैंडिंग करके कि जी मैं जरा पुरअमन रहूंगी और फिर ये पाकिस्तान आ गए थे। ऐसे नहीं आने दिया था जिया ने। ये तो अपने लोगों को जेलों में छोड़ के एमआरडी तहरीक में मोहतरमा बाहर गई थी। और ये तो इसहाक खान की कबीना में चला गया था। आपकी बात भी इसहाक करें, खान आज की की कबीना बात में करें, गिरफ्तारी चला गया आज था। की बात आज करें, की छोड़ो बात भी भी किस्सा देखिए, पढ़ेंगे आपको। आज भी ये आज ही बात करें। आज की बात मैं करता हाँ। हूँ। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन किसने दी? पीपल्स पार्टी ने दी। और ये इमरान खान की हुकूमत को किसने चलता किया? किसने जो है वो सिंध हाउस के दरवाजे खोले? किसने ये कारोबार जो है ना वो जो आप कह लें कि नुमाइंदगान का कारोबार चलाया, जो मछली मंडी बनाई, जो आप क्या क्या कह सकते हैं? ये तो इनका तो तरीका ये है कि जोड़ करो तोड़ करो। ये खुद क्या लार्जेस्ट पार्टी थे ये जब 2008 से 2013 में इन्होंने हुकूमत की है। तो इनका सिर्फ एक नजरिया है, हुकूमत करो लुटो ते फुटो, हुकूमत करो लुटो ते फुटो, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो। 5 साल बाद कोई और आएगा, 5 साल बाद कोई और आएगा। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, सर 30 मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, ले। मेरी बात सुन ले। जमात इस्लामी कितनी सीटों की पार्टी है? सर जमात इस्लामी, नहीं, मुझे बताया जमात पहले। इस्लामी, मुझे पहले ये मैं बताया। आपको बताता हूँ, कितनी जमात जमात इस्लामी का एक सेनेटर 100 सेनेटरों पे भारी है। हाँ। उसने जो नाम नेहाद चेयरमैन सेनेट के लिए, इनके लोगों ने जो शर्म आती है कि यार इस तरह की कोई पार्लियामेंट इस तरह का कोई कानून पास कर सकती है कि पता नहीं, बस मरने के बाद उसका मदार बनाने की इन्होंने सहूलत नहीं दी थी। तो जमात इस्लामी का एक सेनेटर उसके खिलाफ खड़ा हो गया था और उसने उसको रिवर्स कराया। ये ताकत है, ये किरदार है एक सेनेटर का। बाकी जितने हमें वोट देंगे लोग, हम उतना अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमारा एक हो चार हो, अपना किरदार अदा करते हैं जितना हमें लोग मैंडेट देते हैं। कराची में इन्होंने शब खून मारा, कराची में इन्होंने डाका मारा, जहां पे इन्होंने डाका मारा वहां पे इनको डाकू कहेंगे। कल भी ये मैंडेट चोर थे, आज भी ये मैंडेट चोर है। में क्या हो रहा है? आजाद कश्मीर में क्या हुआ? वही हो रहा है जो जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। भाई आप क्यों जमहूरियत का नाम बदनाम करते हो? सीधा सीधा पार्शल्ला, मैं तो इसको पार्शल्ला कहता हूं, पार्शल्ला बनामे मार्शल्ला। चेहरे इनके हैं, पीछे से डोरियां कोई और हिला रहे हैं, ये उस पर राजी हैं, ये लूट रहे हैं, ये छूट रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और इनके हजारों लीटर, इनके दौरे, इनके बड़े बड़े बंगले, इनके सैकड़ों एकड़ की वो हजारों एकड़ की जमीनें, इनके कारोबार चल रहे हैं। इनको क्या है? इनके कारकुन जो लाड़काना है उसकी तो आज भी 40% आबादी जो है, 40% जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल पहली क्लास में दाखिल नहीं हुए। ये तो लाड़काना को आज तक कुछ नहीं दे सके। इन्होंने पूरे मुल्क, बाकी मुल्क को क्या देना है? ये मुल्क को जो है तालीम से दूर कर सकते हैं, उनको बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी का नाम है आसिफ जरदारी। मुल्क में भारी, सबसे भारी नहीं, मुल्क में भारी। ये जब मुल्क में आते हैं यहां पे सैलाब आ जाते हैं, ये जब मुल्क में आते हैं महंगाई का तूफान आता है। 150, ये वो कौम है, 150 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है वो महंगा होता है। 272, 280, 285 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है वो इनके लिए सस्ता होता है। 55 रुपए की चीनी जो है वो इनके लिए महंगी होती है, 155 सस्ती होती है।
ये वो कौम है, ये इनके लिए 50 रुपए का आटा महंगा है, 160 रुपए का आटा इनके लिए सस्ता है। इन्होंने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया, लोगों की जिंदगी लोग मुश्किलात में कर दिया। आपको वोट क्यों नहीं देते? लोग हमें वोट देते हैं, आप इतनी बातें कर रहे हैं, हम क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते, हाँ। हम सौदेबाजी नहीं करते, हम गुलामी लिख के नहीं देते कि आपकी गुलामी करेंगे। हम ये नहीं कहते कि जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। जो खिदमत ये कर सकते हैं ना, वो यही कर सकते हैं। वो आसिफ जरदारी कर सकता है, वो शहबाज शरीफ कर सकता है, वो कुछ दूसरा नहीं कर सकता। वो ये बहुत अच्छी कर सकते हैं। इलेक्शन लड़ते हैं? आप क्यों इलेक्शन? हम अवाम को अपने साथ मिलाते हैं, अवाम हम जद्दोजहद करते हैं, जद्दोजहद हम करते रहेंगे। हम इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं कि इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आएंगे। इस मुल्क की किस्मत को अगर कोई बदल सकता है तो वो जमात इस्लामी बदल सकती है। क्योंकि जमात इस्लामी के पास टीम है, जमात इस्लामी के पास मईशतदान है, जमात इस्लामी के पास पाकिस्तान की अगर 15,000 PhD है तो 2300 जमात इस्लामी के मेंबर हैं। ये जमात इस्लामी की कुव्वत है। जमात इस्लामी के पास एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जमात इस्लामी के पास इंजीनियर है, जमात इस्लामी के पास मईशतदान है, जमात इस्लामी के पास डॉक्टर से फोरम है। जमात इस्लामी खिदमत करके दिखाती है, बगैर हुकूमत खिदमत करके दिखाती है। जमात इस्लामी ये सलाहियत रखती है। लेकिन वोट नहीं है, लेकिन वोट नहीं है। वोट मिलते हैं। खालिद कयूम साहब, आप नहीं मानते इन दोनों पहलवानों की, दोनों सियासतदानों की बात सुनी, दोनों सियासतदानों की बात सुनी। अच्छा, आप क्योंकि तजिया नगार भी हैं, आप कॉलमिस्ट भी हैं, आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का ये इस वक्त मौजूदा दिन गुजर रहा है, मौजूदा दिन जो गुजर रहा है कि यौम अल क़ुद्स के नाम पे भी ये इकट्ठे नहीं है, अलग-अलग झंडे पकड़े हुए हैं और बात कुरान की कर रहे हैं, सब अलग अलग है। इस पे आप क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, एक तो मैं बताऊं कि आज पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर, और आलम इस्लाम जो है वो स्वीडन में जो वाकया हुआ है, कुरान पाक की बेहुरमती का जो वाकया हुआ है, उस पर सरापा एहतजाज, कोई शक नहीं। और इस पर जो है वो OIC के प्लेटफॉर्म पर भी एक सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया गया है। और इस हवाले से अब जो है वो बज़ाहिर आज जो बयानात आए हैं उनमें लगता है कि स्वीडन जो है और मगरब जो है वो आलम इस्लाम के इस भरपूर जो इत्तेजाज है उसके दबाव में आ चुका है। आज स्वीडन के जो वजीर कानून हैं उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि स्वीडन में इस हवाले से ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए और कुरान पाक की और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनकी जो मजहबी किताबें हैं, मुक़द्दस किताबें हैं, उनकी बेहुरमती के हवाले से कानून साजी पर गौर हो रहा है। और इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर भी एक जो है वो एक मुतफिका करारदाद जो है वो पास की गई है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस हवाले से। और इससे भी मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसको पैगाम गया है, खास तौर पर यूरोप, अमेरिका मौजूद नहीं थे। देखिए, वजीर खारजा यकीनन इस मौका पर मौजूद नहीं थे। वजीर खारजा जापान में थे और जापान के बाद अपना जो निजी दौरा है जैसे आपने फरमाया वो अमेरिका में है। वहां अमेरिका के अंदर जो मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स हैं वहां पर उनके खिताब हैं, वहां पर उनकी मसरूफियात हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मौका पर पूरी कौम को जो है वो यकजा होकर जो है रद्द-ए-अमल देने की इमरान खान के उस मामले को जो उन्होंने इस्लाम फोबी के करारदाद पेश की और उस पर एक पूरा दिन मनाया जाता है, उसको भी याद रखना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो पिछले कुछ अरसे से मगरब के अंदर तसलसल के साथ जो हैं वो इस्लामोफोबिया के जो वाकयात हैं वो हो रहे हैं। और ये अगर इसी तरह का जिस तरह का रद्द-ए-अमल, शदीद रद्द-ए-अमल इस बार दिया गया है, अगर माजी में इसी तरह का रद्द-ए-अमल दिया जाता तो शायद ऐसे वाकयात जो हैं दोबारा ना होते। और दूसरा मैं इसके साथ ये भी बताऊंगा कि मगरब और यूरोप खास तौर पर जहां पर ह्यूमन राइट्स का नारा दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स के वो चैंपियन हैं, अदम बर्दाश्त के वो चैंपियन हैं, लेकिन और बैनुल मुज़ाहब की हमआहंगी की जो बात करते हैं बढ़ चढ़कर, और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अक़लियतों के हकूक की बात करते हैं उनके जो सफारतकार हैं या उनकी जो क़यादत है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वाक़े से जो स्वीडन में हुआ है इस पर उनके जो इंसानी हकूक के जो वो चैंपियन हैं, इस तरह वो अदम बर्दाश्त का जो दावा करते हैं और इसके साथ जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर
जो माइनॉरिटीज के हकूक की बात करते हैं उस पर जो है ये बहुत बड़ा ये वाकया जो है वो सवालिया निशान है। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान में ये जो पीटीआई का आखिरी चिराग था उसको गुल कर देंगे, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये आखिरी मोर्चा था पीटीआई का, जो पीटीआई के हाथ खालिद से। कयूम साहब, ये मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है कि गिलगित बल्तिस्तान की आखिरी चिराग गुल करने का असल जरिया क्या बना है, इसका जवाब लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्योंकि हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान पे जो आखिरी चिराग था ना पीटीआई का, उसको गुल कर दिया गया है और उसमें जो जोड़ तोड़ हो रहा है और जिस तरीके से वहां पर पुलिस का असेंबली के अंदर चले जाना, जैसे कि पंजाब असेंबली में भी एक दफा पुलिस आई थी, इस तरह के वाकयात हो रहे। तो मैं खालिद कयूम साहब आपसे मैंने सवाल किया। देखिए कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तब्दीली आ रही है, मैं समझता हूं कि जो आखिरी जो पीटीआई के पास जिस एरिया के अंदर स्पेस थी वो भी खत्म होने की तरफ जा रही है। और उनका जो सबसे बड़ा जो जुर्म है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के जो वजीर आला फारूक हुए हैं, सबसे बड़ा उनका जो जुर्म है वो ये है कि जिन लोगों के खिलाफ पंजाब के अंदर सानहा 9 मई के हवाले से लाहौर के अंदर मुकदमात दर्ज हैं और फैसलाबाद के अंदर दर्ज हैं, इस्लामाबाद पिंडी में दर्ज हैं, मियां वाली में दर्ज हैं, गुजरांवाला कैंट में दर्ज हैं, या मुल्क के दीगर मकामात में जिन पर जो फौजी तनसीबात पर हमला करने के हवाले से जिन पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जो मतलूब हैं पुलिस को, वो इस वक्त खास तौर पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर जो लोग हैं पीटीआई के, वो गिलगित बल्तिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और वहां पर बैठे हुए हैं और छुप कर बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के पीटीआई के जो वजीर आला हैं उनकी चार्जशीट में सबसे बड़ा जो जुर्म सबर किया जा रहा है वो यही है। और दूसरा मैं इसमें बताऊं कि जो पीटीआई के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, साबिक वजीर आजम हैं, वो शायद ये समझने में नाकाम रहे हैं कि जो जिन इलेक्टेबल्स पर वो सारा दारोमदार कर रहे थे, वो इलेक्टेबल जो हैं वो अपने मफाद के साथ खड़ा होते हैं। वो इलेक्टेबल मुश्किल वक्त में जो है वो पार्टी के साथ खड़ा नहीं होते। और दूसरा उनके साथ जो ज्यादातर लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे मुल्क के अंदर, अगर आप देखें कि जो उनके साथ खड़े थे उनमें ज्यादातर आपको नजर आएंगे कि वो एक ऐसे मफादात और ऐसी मरात माजी में हासिल करने वाला एक तबका था जो रियासत के वसाइल से जो है वो खुशहाल हुआ था, अमीर हुआ था। और जब वक्त आया तो ये सारा तबका जो उसके साथ खड़ा था, उनके साथ वो रेत की दीवार जो है अब वो साबित हुआ। और अब देखिए कि पूरे लोग कहते हैं, ये कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आज़म और पीटीआई के सरबराह की गिरफ्तारी होने वाली है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त हुकूमत की उन्हें गिरफ्तार करने की कोई तरजीह है, क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि वो अपने घर के अंदर खुद ही गिरफ्तार होकर बैठे हुए हैं। उनको तो गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि उनका जो घर है वो तो खुद एक जेल का मंजर पेश कर रहा है कि ना उन्हें कोई पार्टी लीडर मिलने जा रहा है, ना उन्हें कोई पार्टी कारकुन मिलने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह गिरफ्तारी जो है वो शायद हुकूमत की तरजीह वजूहात बता दें। इतना पॉपुलर लीडर कि जिसके आजकल भी जितने भी हल्कों के मैं सर्वे देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, जिनमें जितने ये लोटा पार्टी उनके भी सर्वे हैं और अपने पीपल पार्टी के जो बड़े सीटें मांग रहे हैं, हमें सीट दे दो, भीख मांग रहे हैं कि हमें सीट दे दो नवाज शरीफ साहब, तो शरीफ साहब
कमरुद्दीन कैरा और ये मखदूम मोहम्मद अनवर, क्या नाम ये उनका, आपके पास कोई उनके तमाम हलकों की मेरी रिपोर्ट बात जो आ रही सुने। है, जो सर्वे हैं, उनमें उनको लोग 10 वोट भी देने के लिए, राजा परवेज अशरफ के हल्के की मैंने कल देखी, उस सर्वे ने कुछ 300 लोगों से पूछा, 10 लोगों ने पीपल पार्टी का कहा है और 25 के 27 लोगों ने नून लीग का कहा, बाकी सारे उसका थे जिसका नाम लेना मना कर दिया गया। देखिए, ये जो आप मकबूलियत की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो पीटीआई के सरबराह हैं और पीटीआई जो है 9 मई के वाकयात से पहले मकबूलियत की नहीं मैं बुलंदियों कल की को- बात मैं कल की बात कर रहा चलो, हूँ। मैं उस तरफ भी आ साहब। जाता हूँ, हाँ। मैं उस वक्त भी उस तरफ भी आ जाता हूँ कि मकबूलियत की बुलंदियों को छू रही थी। लेकिन देखिए, माजी में भी हमने इस तरह की मकबूल लीडरशिप को देखा है। हमने मोहतरमा बेनजीर, हमने और आपने खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब वो पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त भी उनकी मकबूलियत को देखा था। हमने इसी तरह जो है वो जब नवाज शरीफ को 2017 में इक्तदार से निकाला गया, जिस तरह भी निकाला गया, उस वक्त उनकी मकबूलियत भी जो है वो हमने देखी थी और बाकी भी लीडरशिप की हम माजी में देख चुके हैं। लेकिन देखिए कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 88 के इंतखाबात हुए तो आपने देखा कि किस तरह उनको जो है वो मैंडेट नहीं लेने दिया गया। उनको देखिए कि पंजाब तो उनसे मुकम्मल तौर पर ले लिया गया और वफाक के अंदर भी जो उनको लूली लंगड़ी हुकूमत जो है वो दी गई, वो 18 माह बाद वो भी खत्म कर दी गई। और इसी तरह जो है जब नवाज शरीफ मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा था, मकबूल लीडर था 2018 में, तो आपने देखा कि किस तरह उनकी पार्टी जो है उसको तोड़ा गया। उनकी पार्टी को तोड़कर लोग पीटीआई में शामिल किए गए। और आज मैं समझता हूं आपने बड़ी जबरदस्त बात की, मैं एक जुमला मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज इमरान खान जिस अमल से गुजर रहा है वो भी इसी तरह मकाफत अमल का शिकार है। जो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप, ये मुझे बताइएगा, अवाम का सवाल है, इमरान खान नवाज खुद हो रहे शरीफ किस तरह किया, बेनजीर को किस तरह, और इमरान खान ये कौन कर रहा है? ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसके ताने बाने जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी क़यादतों के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें कोई भी अमल ऐसा नहीं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर हर जमात के अंदर जो है ऐसे लोग मौजूद रहे हैं हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपना सियासी रोल बनाते रहे। नहीं, इस पे थोड़ा सा आवाम की तसल्ली के लिए आप ये बता दें कि पीपल्स पार्टी जब बेनजीर भुट्टो आई तो एक हजूम था, एक पूरा पाकिस्तान समुद्र बना हुआ था, हर बंदा बेनजीर किनारे लगा रहा था। अच्छा, उसको किसने स्नैच किया? देखिए, क्यों उसको मैंडेट नहीं मिला? कौन था इसके पीछे? कौन सी सियासी, आपने कहा ना सियासी जमातों के ताने बाने हैं, उस वक्त कौन सी सियासी जमात? देखिए, उस वक्त जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के रास्ते में रुकावट था। जमात इस्लामी समेत बाकी जो पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत थी वो उस इत्तेहाद में शामिल थी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सिर्फ अकेली जमात थी जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में इंतखाबात में हिस्सा लिया। और फिर इसमें जो सहूलतकार हैं वो भी आपको पता है कि हर दौर में पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं, तो सहूलतकारी जो है वो भी इन जो बड़ी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की जो जमातें थी उनकी उस वक्त हुई। और सबसे बड़ी सहूलतकारी जो है वो तो 2018 के इंतखाबात में जो है वो पीटीआई के लिए हुई कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग को तोड़कर जो है और उनका रास्ता रोककर जो है वो पीटीआई को जितवाया गया। तो ये सब कुछ तो आपके सामने है। सियासतदानों को क्यों समझ नहीं आती? मेरा साहब ये बताएं, आप बार बार मार खा रहे हैं, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, सियासी पार्टी है ना। सियासी पार्टियों का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, सियासी वर्गों का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, और बार बार क्यों मार खाते हैं? यार, पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, नजरियाती भी होते हैं, दिखने वाले भी आते हैं। ये
जब से पाकिस्तान बना है ये ऐसे होता आ रहा है, अगर नहीं होना चाहिए। बुरी बात है कि भाई इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, लोगों की उमंगों को भी वो अधूरी रह जाती है। ये नहीं होना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए, मुल्क के अंदर भी नहीं होना चाहिए, और जो मुल्क से बाहर जो सूरतकारी आती है उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। बुरी बात है जमहूरियत के लिए खतरे का। आप बताएं इसमें बात पता क्या है, यही सवाल है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। असल बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सिवाय जमात इस्लामी के, किसी के अंदर कोई अंदरूनी जमहूरियत नहीं है। जब आपकी ग्रास रूट लेवल पर तंजीमात नहीं होंगी, जब आपकी ग्रास रूट लेवल पर जमहूरियत नहीं होगी, जब आप क़यादत को ऊपर नीचे से नहीं लेके आएंगे, एक बात। दूसरी चीज, ये जितनी सियासी पार्टियां हैं, ये जितनी हुक्मरान टोले हैं, ये कभी भी बल्दियात को मजबूत नहीं होने देते। आज नईमुर रहमान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि मुर्तजा वहाब को इख्तियारात दो, मुर्तजा वहाब के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इख्तियारात दो, मुर्तजा वहाब को कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दो, मुर्तजा वहाब को वाटर बोर्ड का इंचार्ज बनाओ। मतलब हम तो इनके लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। तो एक तो ये है कि ये अव्वल तो इंतखाबात नहीं कराते, बल्दियाती करवाते हैं तो फिर इख्तियारात नहीं देते। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज ये है कि ये परफॉर्मेंस नहीं देते। अगर परफॉर्मेंस देंगे, कारकर्दगी देंगे, देखिए इर्दवान को लोगों ने नहीं हटने दिया था। क्यों नहीं हटने दिया था? कारकर्दगी थी, लोगों की जिंदगी जो है वो की थी। ये तो 6% से जब जीडीपी माइनस में ले जाएंगे या 0.25 पे ले जाएंगे तो लोग क्यों इनको वोट, लोग क्यों इनके लिए उठेंगे? लोगों की जिंदगी तो इन्होंने मुश्किल कर दी। जिस बेचारे का रोजाना का जो है मोटरसाइकिल का या चिंची रिक्शे का जो पेट्रोल है वो 1000 का डलता था, अगर वो 1500 का डलेगा तो कहां से उसकी जिंदगी में, उसकी तो जिंदगी मुश्किल। ये तीन बुनियादी चीजें हैं। आप बात लेके मैंने ये बात की, भाई अपनी वो पार्टी में जमहूरियत लेके आए। आपकी पार्टी में जाली या असली भुट्टो होगा तो वो आपकी पार्टी का आज से ज्यादा छोड़ आपकी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। आपकी पार्टी गुलामी का दूसरा नाम है। आपकी पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए जाली या असली भुट्टो होना जरूरी है। क्वेश्चन की तरफ आए। मैंने कहा कि हर दफा पार्टियों में जमहूरियत लेके आओ, पार्टियों में इंतखाबात कराओ। अच्छा, मैंने जो सवाल किया ना उसका जवाब दें। मैंने ये कहा है कि हर दफा सियासी पार्टी को तोड़ा जाता है। बिल्कुल तोड़ा जाता है। ये 200-300 खानदान है, ये यूनिस्ट के दौर से ये 200-300 खानदान है, इलेक्टेबल्स हैं। देखें इसके लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स आपको करनी पड़ेंगी। आपको जो बड़ा ओहदा है, मतलब अभी क्या है कि आपका वजीर आजम या सदर जो भी हो, मैं ये सदारती निजाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका जो चीफ एग्जेक्टिव है वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ रहा, वो MNAs के इंतखाबात से आ रहा है। फिर आपकी जो पार्टीज हैं वो इलेक्टेबल्स की मरहून है, क्योंकि आपका जो प्रोपोर्शनेट सिस्टम है अगर आप वो लेके आए, मतलब दुनिया में सिस्टम मौजूद है, इसमें आप रिफॉर्म्स करें, इसको आप बेहतर करें तो ये इलेक्टेबल्स के जो हैं और बड़े बड़े खानदानों के सरमायादारों जागीरदारों के चक्कर से आप निकल सकते हैं और आपको उसको नहीं होगा। देखिए भट्टो साहब को भी वो कहते हो तो मैं अवाम की पार्टी है, लेकिन वो इन्हीं इलेक्टेबल्स, इन्हीं जागीरदारों, इन्हीं वो जो वडेरों के वो है, आज भी सिंध में भी ये वडेरों और जागीरदारों के जरिए इन्होंने कब्जा किया हुआ है और जो भी कोई इनके मुकाबले में उठता है उसको ये जेलों में डाल देते हैं, उसकी जिंदगी मुश्किल कर देते हैं। आपकी जमात है जमात इस्लामी, नाम ही जमात का इस्लामी है। आप मुल्क में निज़ाम मुस्तफा के लिए या उसे आप बात तो सुन लो यार, बात तो सुन। रियासत मदीना के लिए जो भी पार्टी नारा लगाती है आपने कभी उनका साथ नहीं दिया, इसकी क्या वजह? देखें, जो भी रियासत मदीना की बात करेगा, जो भी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करेगा, इवन वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जहां पे किया, हमने वहां पे उसको मतलब आइन जब बना तो हमने मिलके मुतफिका आइन बनाया ना। अच्छा। तो हमने तो सपोर्ट किया। अच्छा। और इसी तरह हमने जब 1974 की तहरीक चली, भुट्टो साहब कब मान रहे थे, हमने सड़कों पे कुर्बानियां दी, 12,000 लोग पूरे पाकिस्तान में शहीद हुए। उसके बाद असेंबली में बात चली, भुट्टो साहब को भी कायल किया गया, सारे लोगों ने काम किया। तो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात या जो भी जो प्रॉपर जो सही काम है उसमें तो हम इवन पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, इमरान खान साहब की पार्टी के साथ, किसी के साथ भी हम कोऑपरेट करते हैं और हम उन चीजों को वोट करते हैं। लेकिन जहां पर इवन हमारा कोई इत्तेहादी भी होगा और वो जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात के
बिल्कुल खिलाफ जाएगा। जैसे ट्रांसजेंडर बिल पे हम सिर्फ खड़े हुए हैं मुखालफत में, ये पांचों दो पार्टियां जो हैं ये इकट्ठी थी, नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम। अच्छा, हमने फिर इनको मुतमईन किया, हमने इनको समझाया, आप इन्होंने इनको अपनी गलतियों पीडीएम को कहने तस्लीम छोड़ो, किया इन सब के नाम पीडीएम ठीक है नाम है, पीडीएम से पीटीआई भी थी उसमें। तो हमने इन सबको मुतमईन किया, इनको समझाया, इनको उसकी गलतियां बताई, और ये भी मुतमईन हुए, और इनके साथ मिलकर हमने उसमें बेहतरी की। कहीं पर ये हमारी बात मान लेते हैं, कहीं पे नहीं मानते। देखो, हम तो अब शख्सियात की पार्टी नहीं है, जमात इस्लामी जो है ये नजरियात की पार्टी है, उसूलों की पार्टी है। तो उसूलों की बुनियाद पर हम साथ देते भी हैं, उसूलों की बुनियाद पर मुखालफत भी करते हैं। नहीं नहीं, इख्तियार में तो हम कभी आए नहीं ना, हम तो पाकिस्तान में हम तो कभी वफाकी इख्तियार नहीं, वो तो बगैर वोटों के भी आ जाते हैं ना। बगैर वोटों की क्या पीपल्स पार्टी के पास मेजोरिटी थी? पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 इनको तक अभी तकलीफ हो रही है कराची की सीट की। कोई मसला नहीं है। कराची में आप पीपल काम पार्टी, करें, पीपल पार्टी, आपने पीपल कब्जा कर पार्टी। लिया, आप काम करें। ये 15 साल से आप काबिज हैं, पाकिस्तान को ये 15 साल से काबिज हैं। बच्चे नालों में डूब रहे हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कब्र डूबे हुए हैं। सब बकवास है ये तो आप कह रहे हैं ना, कराची के आपने आपके खिलाफ फैसला दिया है, आपको महदूद किया, 9 लाख वोट आपके खिलाफ गए। 9 लाख झमके भी नहीं मिल तो सकते। 3 लाख पे आपने कब्जा किया हुआ है। का जज 3 लाख वोटों पे आपने कब्जा किया हुआ है। 55 सीटें आपने धांधली नौ से लाख किया वोट है। दो धांधलियों का जो आज इस तरह से आप इस्तेमाल करोगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे सवाल का जवाब दें। ऐसे ही छोड़ डाल रहे हैं बेवकूफों को। To the point बात ये- करें। ये- आप तो किसी को छोड़ डाल रहे हैं। और किसी आप को- झूठ बोली जाए तो क्या मैं सच भी ना बोलूं? मैं आप बकवास झूठ नहीं बोलते करना जाए। चाहता आपसे। ये इसको आप बकवास कहते हैं। बकवास करो। बहुत असूल की तरह ये कैसे है? ये नौ लाख बकवास वोट, करो, नौ जो लाख बकवास वोट। बंद ये करें। करें। पाकिस्तान शरीर का में खिलाफ बात करता हूं। कायदा और मेरी बात वकालत करें। आजम ये लोग आप आज उसके आप अंदर लोग- अयूब खान को प्लीज नहीं आप- कहने वाले। बात- अयूब खान को बात- नहीं कहने अरुण वाले। साहब, एक मिनट कायदा और पाकिस्तान के वकालत आजम खिलाफ ये लोग मोर्चे हैं। अरुण पाकिस्तान साहब, आप बात कर रहे थे। मिर्जा साहब को बात कर रहे थे। मिर्जा साहब आप बताएं। आप इस्लामी निजाम के बारे में, आपने इस्लामी निजाम के बारे में क्या खिदमत है जमात आपकी जमात की किसकी बात है? इस्लाम के नफाज के लिए? आपका भी सोशलिज्म मैशत है। जितना दबाव होता है उतना इस्लाम पे अमल कर सकते इसे हैं। चुप करो इसे। जबरदस्ती को अरुण साहब, आप चुप करें। आप डायरेक्ट आप बयान से चुप बात करें, कर रहे चुप हैं। करो, चुप करें। जबरदस्ती चुप आपको करें, पाकिस्तान चुप करो, अरुण साहब। आपको अरुण साहब, पाकिस्तान का खिलाफ प्लीज, समाज प्लीज, है चुप ये। करें, चुप करें। हाँ, बात ये करें। कायदा और अब बात वकालत करें। आजम अब बात कहते करें, हैं। जवाब दें आप। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। बकवास तुम कर रहे हो। यार, ये झूठ बोल रहे हैं। बकवास कायदे आज़म ने आप मौलाना लैंग्वेज सही मौदूदी दुरुस्त की करें। तकरीरें हेलो, सुन रहे हैं पाकिस्तान प्लीज पे। आप अच्छे कायदे आज़म ने अच्छे मौलाना अफवाह नहीं मौदूदी छोड़े इस बात को, आज छोड़े इस बात रेडियो पाकिस्तान पे करवाई। आप उनको बात करने दें। उनको मैंने मैक दिया, उनको बात करने दें, प्लीज करें जी बात। इसे किसी ने बताया। अच्छा, आप बात करें। डालने से पता नहीं क्या आप बात करें जो कायदे आज़म ने मौलाना आप मौदूदी की 5 तकरीरें करवाई। खामोश फिर हो, क्या आप किया उनकी उसे? इन्होंने काफिर आजम कहा। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। फातिमा बिना का मैदान चोरी आपने किया। कायदे आजम को क्या कहा? अयूब खान का कवरिंग कैंडिडेट कौन पाकिस्तान को था? काफिर- अयूब खान का कवरिंग कैंडिडेट कौन था? इनको बात करें। डॉक्टर नजीर के बात- कातिल, ख्वाजा रफीक के कातिल, बात करने दें। असद मेंगल के कातिल, अच्छा, अचक इनको के बात- कातिल। आप अपनी बारी में बात करें। हाँ और जी। यार 4 लफ्ज इन्होंने सीखे हुए हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हाँ। इनको तकलीफ है कराची हरने की, सारा गुस्सा निकाल रहे हैं जी। कराची हमेशा हम लोग जीतते कहते रहे हैं। हैं। 1958 में भी हमने जीता था, देखो 1962 में भी हमने जीता था, मेरी बात- 1964 में अयूब खान यार, को इसे कराची चुप में करो, शिकस्त चुप दी करो, थी इसे पाकिस्तान में। इसे चुप इन्हें करो, बात इसे। करने दें, इन्हें बात करने मैं दें, इसकी प्लीज। खामोशी से अच्छा, बात आप सुनता बात रहूंगा। करें। देखो, खुद आप नहीं से- बोलते, आप बोले, आप इसे चुप करो, आप इसे। बोले, नहीं बोलते वो, आप बोले। देखो 3 इन्होंने जो कह रहे हैं ना बड़े चौड़े होके जी हमने 3 बनाए हैं, कराची में मेयर बनाए। एक ज़िया की गोद में बैठ के आया। 1958 में भी जमात इस्लामी जीत गई थी। आप अपने टाइम पे बोले। आप अपने टाइम पे बोले। 1958 की पट्टियां भी तोड़ी, भुट्टो साहब शामिल थे उसमें। प्लीज प्लीज। एक हाँ, इसको एक उसके दौर में आया इनका मेयर, दूसरा मुशर्रफ के दौर में आया, इससे पहले याहिया के दौर में आया। ठीक है, 3 माशाल्लाह की गोद में बैठ के इन्होंने लिए। इतने बेशरम लोग हैं ये। शर्म करो, ये- मार्शल्लाह ये- बल्दियाती इलेक्शन करवा देते हैं, ये नाम नहाद जमहूरी बल्दियाती इतने इलेक्शन नहीं बेशरम लोग हैं करवाते। ये जमात वाले
के बात करते हैं इस्लाम की, तरीके निज़ाम में मुस्तफ़ा चलाई। जब वो ब्याह आया उसने ये बनाई है, क्या नाम है इसका? मजलिस शूरा, उसमें सारे चले गए। कोई जमात इस्लामी नहीं गई मजलिस शूरा में, बिल्कुल मुझे नाम बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं। इसका कहने का आपको मजलिस शूरा में जमात इस्लामी नहीं गई, आपको पता ही नहीं है। आपका अखबार आप बताएं, नाम बता दें। जमात इस्लामी का मजलिस शूरा थी, मुझे नाम बताएं। मुस्तफा भूल गया, सारा भूल गया, जबरदस्ती करवाई, प्रेशर डाल के करवाई। जमात इस्लामी गई थी कि नहीं गई? जमात इस्लामी ज़ियाउल हक दौर में हुकूमत का हिस्सा थी। अच्छा, और हुकूमत में शामिल थी, वजारतें ली थी जमात हारून इस्लामी ने। मैं इनकी करेक्शन कर दूं। पीएनए ने इलेक्शन के लिए वजारतें ली थी, 15 पीएनए के लोग वजीर बने थे, उसमें 2 जमात इस्लामी के लोग भी थे, इंतखाबात की शर्त पे। बट अपना ज़ियाउल हक ने इंतखाबात नहीं कराई, हमने 2 महीने बाद उसकी वजारतें उसके मुंह पे मारी, वापस निकल आए। तो 2 महीने के अब हमें जरूर कह के गए हैं और हम उससे कोई इनकार थोड़ी कर रहे हैं। बात सुन ले साहब, प्लीज बात सुने, आगे बात खामोश, दोनों बात नहीं करेंगे। आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, थोड़ा आगे बात करने का मौका दें। और इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, मैं समझता हूं कि दोनों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा रुआबत रहे हैं। और खास तौर पर पार्टी और जमात इस्लामी दोनों मैं जरा तस्हीह कर दूं जरा पूरी तरह कि जमात इस्लामी जरा तो अभी कहते हैं डिप्टी मेयर आ जाओ, बात जरा कर। हाँ, इनके हारने के बावजूद जमात इस्लामी पर भी, जमात इस्लामी भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी तरीखी जद्दोजहद की है और बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और सबसे मुतासरा जो जमात है पाकिस्तान के अंदर वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन 50 साल बाद अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो थक चुकी है और पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो सरेंडर कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो स्टेब्लिशमेंट की जमात है। ये खालिद क़य्यूम साहब ने जो आखिरी जुमला कहा है, ये कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान की, कोई ग्रेड नंबर 6, कोई ग्रेड नंबर 5 GH की पैदावार हैं। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि PTI भी इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, जिसको इस वक्त दीवार से लगाया जा रहा है। मैंने और मेरे पैनल ने जो आज गुफ्तगू की, इसका फैसला आपने करना है, आवाम ने करना है। मुझे और मेरे पैनल को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।